पता नहीं किसने छापा ऐसा मेरे बारे में। कैसे फायदा हो सकता है ऐसा करके? ये किस तरह की सनसनी है? भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और जिसने भी ये किया है उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने देखा बेटा, एक झूठ कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी माफी का हकदार हूं, लेकिन भरोसा कीजिए आपकी बेटी सिर्फ मेरे लिए एक एम्प्लॉय है, एक असिस्टेंट, ऐसी असिस्टेंट जिसमें मैंने ढेर सारा टैलेंट देखा है। कोई मेरे और उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? लेकिन जो भी हो उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, जाने दो। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, और सबसे बड़ी बात होती है किसी का विश्वास जीतना। हम समझ सकते हैं बेटा कि एक ईमानदार आदमी और साफ दिल वाला इंसान ही इतना उत्तेजित हो सकता है। जैसा कि हमने तुमसे कहा कि हमें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है, वो कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकती, कुछ भी छुपा नहीं सकती। आपने ऐसा कहकर मेरे दिल का भार हल्का कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी वंस अगेन। Cheers! Congrats, Chirag. Congrats. Well done. मिस्टर केटी, आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐश कर ली। नाम, शोहरत, पैसा सब आपके बहुत कदम चूमते हैं ना, लेकिन आज मैंने अकेले आपकी सक्सेसफुल इमेज में एक दरार पैदा कर दी। आपका ये दूसरा चेहरा आज तक किसी ने कैप्चर नहीं किया है सिवाय मेरे, इसलिए मेरी तरक्की पक्की। और मेरे फायदे के साथ साथ मेरे फ्रेंड का भी कुछ काम बन जाए तो उसमें हर्जी क्या है? हाँ? यस। केटी, तुम यहां? रियली? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी छाप दोगे और निकल जाओगे? इतनी हैरानगी किस बात की है? केटी के लिए यह पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किस रिपोर्टर ने कौन से न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ छापी है। बोल, किसने करवाया ये काम? जवाब दे। मैं नहीं बता सकता। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रिपोर्टर कभी अपनी सोर्सेस से गद्दारी नहीं करता। तुझे रिपोर्टर रहने दूंगा तब रिपोर्टर्स की एथिक्स की बात करेगा ना तू? चुपचाप बता दे किसने करवाया ये काम। बोल, वरना तेरे चीफ एडिटर को सच बताकर तुझे अरेस्ट करवा दूंगा। मुझे जवाब चाहिए चिराग, राइट नाउ। सुन, सोनल, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। मैंने आपको खबर इसलिए नहीं की दादी क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको सरप्राइज मिले। अभी आप मुझे कहिए कि आप मुझे देखकर खुश हुई या नहीं? क्यों नहीं खुश होंगे? हमारे नन्हे की तरक्की में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है। तुम्हें जब भी देखती हूँ बहुत खुश होती हूँ। अगर कहूँ कि खुश नहीं है तो अपनी तशरीफ का टोकरा लेके जाएगी ना? आपने कुछ कहा क्या दादी? नो, कुछ भी तो नहीं कहा। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं आज। ओ दादी, आपकी जो पालक पनीर की सब्जी है ना, मुझे बड़ी याद आती है। इट्स जस्ट ऑसम। रियली? आप मेरे लिए बनाएंगी ना दादी? हाँ, जरूर। अब खानसामागिरी तो रह गई है, दादी पैदा ही तो उसी के लिए हुई है। सोनल, तुम्हारा सामान रख दिया, आके अपना रूम देखो। वाओ सोनल, तुम कुछ दिन तो रहोगी ना यहाँ? जितना आपने सोचा है दादी
उससे कई ज्यादा दिन यहीं तो रहना है अब दादी।